Welcome back in my class. This is Rajesh again with exponent. In class 7th we have studied that if we multiply an integer by itself again and again, then it can be written in short form in exponential or power notation. Like if we write 5 into 5 into 5, what we can write it? 5 to the power 3. Here 5 is called base and 3 is called exponent or power. ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आइए इसी को थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। ओके, इसके पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं आया मुझे। तो मुझे समझ नहीं आया आप सबने सारा कुछ कर लिया या फिर आपने किया ही नहीं। अब आपको इतना लॉन्ग हॉलीडे मिला हुआ है तो इसका यूज करिए। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आपको आता भी है तो बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं 100% स्टूडेंट्स को तो अच्छे से नहीं आता है। प्रॉब्लम तो किसी न किसी को होनी चाहिए थी, लेकिन कोई क्वेरी नहीं आई। इसका मतलब कि आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो आप लोग उन एक्सरसाइजेज को, चैप्टर फर्स्ट की सारी एक्सरसाइजेज को करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। और आप खुद का हेल्प क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप खुद का हेल्प करेंगे तभी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। आइए बताते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। मान लीजिए एक रैशनल नंबर 3/5 है। इसको 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 4 टाइम है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/5 होल पावर 4, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4। ये पॉजिटिव था। अब मान लीजिए यही निगेटिव फॉर्म में हो, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। तो इसे क्या लिखेंगे? -3/5 टू द पावर 4। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई रैशनल नंबर निगेटिव साइन के साथ है, निगेटिव रैशनल नंबर है, तो अगर उसका पावर इवन नंबर होगा, मीन्स उसका पावर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 100, 200 इस तरह से रहेगा, इवन नंबर में रहेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस -3/5 टू द पावर 4, या फिर इसे हम 3/5 टू द पावर 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यदि निगेटिव रेशनल नंबर है और उसका पावर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 23 टाइम्स, 27 टाइम्स इस तरह है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए 4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 3 टाइम है। तो ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इसको -4/5 पावर 3 और माइनस को बाहर निकाल के -4/5 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। See an example. Express in power notation आपको 16/81 एंड -27/125 को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है।
यहाँ पे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सिमिलरली 81 का 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। आप इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर सकते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, मेरी तरह आप डायरेक्टली ना कर पाए तो यहाँ पे 2 में कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम, मीन्स 2 टू द पावर 4। हियर 3 का 3/3 टू द पावर 4। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 होल पावर 4। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली -27/125, -27 को -3 इंटू -3 लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 एंड 3 टाइम माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स रिजल्ट विल कम इन -5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो इसे हम लिख सकते हैं -3/5, -3 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3, दैट इज -3/5 होल पावर 3। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ a to the power 6 minus b plus 1 to the power 3 when a equal to 1/2 and b equal to -3/4। आप कैसे करेंगे, a to the power 6 minus b plus 1 और पावर 3। a की वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 टू द पावर 6 माइनस b का -3/4 प्लस 1 गिवन है पावर 3। ये हो जाएगा 1/2 पावर 6 माइनस, इसे -3/4 प्लस 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 एंड 1 का 4 होगा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 1 आएगा और जितना आता है उसका उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 ही आएगा एंड 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा पावर 3। यहाँ पे 1/2 टू द पावर 6, अभी कुछ नहीं करेंगे इसको, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 प्लस 1/4 पावर 3। अब देखिए 1/2 टू द पावर 6, दैट मीन्स 1/1 का पावर कुछ भी हो, 1 का आपस में चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आप जितनी बार करो, 100 टाइम्स करो, 50 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, व्हाट विल बी रिजल्ट, इट विल बी 1 ओनली। 1 इंटू 1 इंटू 1 कुछ भी करेंगे आप 1 ही आएगा। अब 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 आएगा। ये 1/64 माइनस 1/4 क्यूब, 1 का क्यूब 1 to the power 3 means 1 into 1 into 1, it will come 1 only, and 4 to the power 3, that means 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी आएगा 64। अब
1/64 माइनस 1/64 मीन्स आप 5 में से 5 माइनस करते हो तो क्या आता है 0, 10 में से 10 माइनस करोगे 0, 7 में से 7 माइनस करोगे 0। सिमिलरली 1/64 माइनस 1/64 it will come 0. This will be your answer. See, the next example is find the value of minus 5/3 to the power 4 into 1/3 to the power 3. अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3 4 टाइम एंड देन 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। माइनस का मल्टीप्लाई 4 टाइम है, मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम है। हमेशा याद रखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम इधर एंड 3 टाइम इधर 7 टाइम हुआ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 एंड 7 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 एंड 3 7 जा 21। ये आ जाएगा 2187 और फाइनल आंसर इज 625 अपॉन 2187। Now I am giving you homework exercise 2A. You have to solve it, and if there is any problem just comment us on comment section. I'll help you out. and जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैं उनके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप पॉज बटन का यूज़ करके अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छे से दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करिए और हमें कमेंट में बताइए। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके पहले आपके इन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।